उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार राम राज का दावा करती है और उत्तर प्रदेश में जब से अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ, हालांकि अभी अधूरा है, तब से बीजेपी ने अपने राम राज वाले दावे को और डबल कर दिया और दुगना कर दिया। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश से और उसी अयोध्या से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिस खबर को लेकर के चारों तरफ सन्नाटा है। अयोध्या से, ध्यान से सुनना खबर, अयोध्या से एक महिला हेड कांस्टेबल, वो करवा चौथ के मौके पर, कल करवा चौथ का त्योहार था, उसके मौके पर वो अपने ससुराल कानपुर जा रही थी और उस महिला हेड कांस्टेबल को उसके ससुराल वाले गांव में पहुंचने से पहले खेत में दबोच करके एक दरिंदा उसके साथ में दरिंदगी करता है। लेकिन यह खबर करीब 24 घंटे होने जा रहे हैं, यह खबर अभी तक इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है इस पर। वो जितनी भी मोहतरमा है टीवी की, जो गोदी मीडिया की जितनी भी एंकर हैं, उन्होंने इस घटना को लेकर के ना अभी तक राहुल गांधी का इस्तीफा मांगा है, ना सोनिया गांधी का इस्तीफा मांगा है, ना अखिलेश यादव की सरकार को गुंडा राज करार दिया है। अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती, अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती, तो यही तीन काम होते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का इस्तीफा मांगते और अखिलेश यादव को उनका इस्तीफा मांगते, साथ में जंगल राज बताया जाता। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका हैंडल भी मैंने चेक किया और अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 2 बजने जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने भी इस घटना को लेकर के कोई ट्वीट नहीं किया है। पुलिस स्मृति दिवस पर उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं, लेकिन उसी पुलिस की एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ में, जिसकी उम्र है 29 साल, 29 साल की एक महिला हेड कांस्टेबल, वो शाम के अंधेरे में, देर रात नहीं, शाम का जो अंधेरा होता है 6-7 बजे का, उस वक्त में उसके साथ में दरिंदगी की जाती है। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये उस राम राज में हो रहा है जिस राम राज की दुहाई दे करके ना जाने मोदी जी कहां से लेकर के और कहां तक डंका पीटते हैं। लेकिन इस खबर पर सन्नाटा है, इस खबर पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब मैं चेक कर रहा था इस खबर के लिए, आपके लिए रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो कानपुर पुलिस का कमिश्नरेट है, वो उस हैंडल पर कल कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें वो महिलाओं को आत्मरक्षा के बारे में बता रहे हैं। जनाब, आप आम महिलाओं की क्या हिफाजत करेंगे? आप आम महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे? आपकी महकमे की महिला वो सुरक्षित नहीं है, एक वर्दीधारी वो सुरक्षित नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं और उत्तर प्रदेश में रामराज। और वो मैं बयान तो आपको जिक्र ही नहीं कर रहा हूं जो अमित शाह जी का बयान है, आधी रात को 16 साल की लड़की गहने लाद करके स्कूटी पर चल सकती है। वो तो बयान मुझे लगता है कि जिक्र करने लायक भी नहीं है। जब एक 29 साल की वर्दीधारी महिला वो सुरक्षित नहीं है, तो 16 साल की कहां बच्ची की आप बात करेंगे? ये खबर अयोध्या से निकल करके आई है, खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। शर्मनाक शेन पश्चिम पारा, करवा चौथ मनाने आ रही हेड कांस्टेबल से रेप किया गया है। अयोध्या से छुट्टी लेकर के आ रही थी ससुराल, गांव में अंधेरे का फायदा उठा करके दरिंदे ने दबोचा। अब इस महिला ने अपनी तरफ से खूब बहादुरी दिखाई, इस महिला ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उस दरिंदे का उंगली चबा ली, नाक पर काटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पार नहीं पा पाई। हालांकि ये दरिंदा जो है वो पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल गिरफ्तारी से बड़ा यह है कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे। और करवा चौथ के मौके पर या त्योहारों के मौके पर तो पुलिस
वैसे ही हाई अलर्ट मोड पर रहती है। लेकिन साहब, ये उत्तर प्रदेश है, मत भूलिए। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। शेन पश्चिम पारा क्षेत्र में शनिवार रात अयोध्या से करवा चौथ मनाने ससुराल आ रही महिला हेड कांस्टेबल से गांव के पास में आरोपित ने अंधेरे का फायदा उठा करके खेत में दबोचकर रेप किया। कांस्टेबल ने इस दौरान प्रतिरोध किया, यानी उसका जो है वो विरोध किया, जिससे उसका एक दांत भी टूट गया। आरोपित अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकला। महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ घंटों में ही आरोपित धर्मेंद्र उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया। सादे कपड़े में यह महिला आ रही थी पैदल। सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी गौतम सिंह ने बताया कि अयोध्या में तैनात महिला हेड कांस्टेबल का ससुराल सेन पश्चिम पारा क्षेत्र के एक गांव में है। शनिवार रात करीब 7:30 बजे हेड कांस्टेबल पाली में उतरने के बाद गांव की ओर सादे कपड़े में पैदल आ रही थी। सुनसान रास्ता और सड़क पर अंधेरे का फायदा उठा करके एक व्यक्ति उसे दबोचकर बाजरे के खेत में ले गया और कपड़े फाड़ करके रेप कर दिया। हेड कांस्टेबल ने आरोपित का प्रतिरोध करते हुए उसकी एक उंगली चबा ली और नाखून मारते हुए शोर मचाया, तो कुछ देर में लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ आती देख करके आरोपित मौके से भाग गया। आनन फानन में पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। छीना झपटी में दांत टूट गया। आरोपित से छीना झपटी में हेड कांस्टेबल का एक दांत भी टूट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। देर रात आरोपित को पकड़ लिया गया। एसीपी घाटमपुर रंजीत सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के आरोप में सेन पश्चिम पारा क्षेत्र के निवासी धर्मेंद्र उर्फ कुल्लू को पकड़ लिया गया है। उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। अब इस घटना में भी साहब ये आरोपित जो है वो हिंदू निकला। मुझे ये कहते हुए दुख होता है, लेकिन मैं बार बार जब भी कोई ऐसी कोई खबर बताता हूं तो जरूर इस बात को देखता हूं, तो फिर ये देखता हूं कि पता नहीं इसके घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। क्या पुलिस बुलडोजर चला पाएगी? अपनी ही एक महिला पुलिस की अस्मिता पर हाथ डाला गया है। क्या वो बुलडोजर का पहिया उस तरफ भी घूमेगा, या केवल अब्दुल नाम देख करके आपके शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं? अब्दुल नाम देख करके आपके शरीर में खून दौड़ने लगता है, उबाल मारने लगता है। यह कमाल की बात है। यह दुख के साथ में मुझे कहनी पड़ती है, लेकिन मौजूदा समय के अंदर बहुत सारे मामलों में यह सच्चाई के तौर पर, कड़वी सच्चाई के तौर पर हमारे चेहरे पर एक तमाचा मारती है कि देखिए आज कैसा समाज बन गया है। मैं एक एक करके कुछ स्क्रीनशॉट आपको और दिखाना चाहता हूं। आप देखिए कि कैसे पुलिस ने अभी तक इस मामले को लेकर के क्या कुछ जो है वो तहकीकात की है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि बाकी जगह पर सन्नाटा क्यों है। यह अपने आप में सोचने वाली बात है। भारत समाचार ने लिखा है, कानपुर करवा चौथ मनाने आ रही महिला हेड कांस्टेबल से रेप, आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठा करके खेत में दबोचकर किया रेप। अयोध्या से अपने ससुराल आ रही थी महिला हेड कांस्टेबल। वारदात के दौरान छीना झपटी में हेड कांस्टेबल का दांत टूटा। हेड कांस्टेबल ने बचाव में आरोपी की एक उंगली भी चबा ली। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र की गांव की घटना है, और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए लिखा है, यूपी का जंगल राज, उत्तर प्रदेश में एक महिला हेड कांस्टेबल का रेप कर दिया गया। वो अयोध्या में पोस्टेड थी और करवा चौथ पर अपने ससुराल कानपुर जा रही थी। यह उत्तर प्रदेश में खोखली सरकार और लचर प्रशासन का सबूत है, जहां अपराधी बेलगाम और बेखौफ घूम रहे हैं। उनके मन में कानून का कोई डर नहीं बचा है। जब उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की भला क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन महिला सुरक्षा की लंबी लंबी डींगे हाँकने वाली बीजेपी सरकार को यह जमीनी हकीकत नजर नहीं आएगी। वो हर बार की तरह इस बार भी खामोश रहेगी और सच्चाई से मुंह मोड़ लेगी, यह तय है। आपको याद है योगी आदित्यनाथ का एक बयान, और मैं सुनाऊंगा नहीं वो बयान आपको। याद है योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कोई सोहदा किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पर उसका यमराज खड़ा मिलेगा। और ऐसा देखने को भी मिला। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक स्कूल की बच्ची थी। उस स्कूल की बच्ची का स्कार्फ
उसकी चुन्नी जो है वो खींच ली थी और आरोपी जो है उसमें शायद मुस्लिम था। उसके बाद में त्वरित कार्रवाई उसमें हुई। लेकिन क्या इसके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या अयोध्या में तैनात एक महिला वो अपनी ससुराल करवा चौथ पर सुरक्षित घर भी नहीं पहुंच सकती? आज यह हालत कर दिया आपने। चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर के ट्वीट किया, अयोध्या में तैनात महिला हेड कांस्टेबल के साथ में कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में हुई बलात्कार की घटना अत्यंत निंदनीय व शर्मनाक है। गृह मंत्री अमित शाह जी, देख लीजिए, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आप मंचों से कहते हैं कि 16 साल की बच्ची रात 12 बजे गहने पहन करके स्कूटी से यूपी की सड़कों पर चल सकती है, लेकिन जब कानून की रक्षा करने वाली पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करे? यह गंभीर चिंता का विषय है। कानपुर पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि कानून का इकबाल कायम रहे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। वहीं कानपुर पुलिस ने इसको लेकर के ट्वीट किया। कानपुर पुलिस का यह ट्वीट भी आप देखिए। कानपुर पुलिस का यह ट्वीट आप देख लीजिए, जिसमें वो बता रहे घटना के बारे में कि 20 अक्टूबर को यह घटना हुई है, जिसमें 29 वर्ष की एक महिला हेड कांस्टेबल है जो कि अयोध्या में तैनात है और वो अपनी ड्यूटी करके सादे वस्त्रों में जा रही थी। और उसके बाद में धर्मेंद्र पासवान जो है, जिसकी उम्र 34 साल यहां पर लिखी हुई है, उसने महिला को अकेले पा करके बगल के खेत में ले जाकर के जबरदस्ती की, उससे जबरदस्ती वहां पर करने लगा और उसके बाद में महिला द्वारा उसकी उंगली को जोर से काटा गया, जिससे वो भाग गया। तो पुलिस इसमें अपनी तरफ से ये नहीं कह रही कि उसके साथ में जोर जबरदस्ती जो है वो हुई या कोशिश हुई है। बाकी धाराएं आप देख लीजिए, 329/24, धारा 115, 2, 76, 64, 351/2, 117, इसके तहत जो है वो कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस घटना को लेकर के आप किसको जिम्मेदार माने? इस घटना को लेकर के क्या योगी आदित्यनाथ सरकार, उन पे सवाल नहीं उठेंगे? क्या पूरी तरह से जो पूरा सिस्टम है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मुसलमानों की चूड़ी टाइट कैसे हो सिर्फ इस बात में लगा हुआ है, या मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कैसे चले इस बात में लगा हुआ है? और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते हफ्ते 10 दिन से आप उठा करके देखिए, यानी 13 अक्टूबर से लेकर के और 20 अक्टूबर को कल यह घटना हुई है। एक हफ्ते के अंदर आपको क्या दिखाई दिया? एक हफ्ते के अंदर आपको समाचार चैनलों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कोई एक भी सवाल किसी भी प्रोग्राम में दिखाई दिया? या बहराइच में किस तरीके से क्या हुआ, कैसे नाखून उखाड़े, ये सारे झूठ बोले गए। आप जब तक असल मुद्दों पर सवाल नहीं करेंगे, पुलिस भी असल मुद्दों पर नहीं आएगी और उसका खामियाजा ये होता है कि एक महिला पुलिसकर्मी की अस्मिता पर हाथ डाल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जो है ये ट्वीट किया गया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि एंटी रोमियो टीम ने मोती झील कारगिल पार्क में महिलाओं की चौपाल लगाई और इसमें जो है कल ये चौपाल लगी है, इसमें महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 1098, 2930, 1930, 1076, 108, 181 और ये यूपी कोप के ऐप के बारे में जानकारी दी। तो मतलब एक तरफ पुलिस कह रही है कि कल ही पुलिस जो है वो महिलाओं को जागरूक कर रही थी, महिलाओं को बता रही थी कि आप कैसे कैसे सहायता ले सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, क्या इससे उत्तर प्रदेश की सरकार वो अपना दामन छुड़ा सकती है? सोचिए जरा इस बात को। और मुझे डर इस बात का है कि कल को यह ना घोषित कर दिया जाए कि उस महिला का ही उसके साथ में कोई कनेक्शन था। मतलब बहुत सारे मामलों में ऐसा लगा है, ऐसा दिखा है कि पीड़िता को ही बदनाम करने के पीछे सोशल मीडिया पर लोग लग जाते हैं। तो सोशल मीडिया के उन धुरंधरों से मैं कहना चाहूंगा, कम से कम आप किसी के इज्जत आबरू के बारे में जरा ख्याल जरूर करिए। वो आपके भी घर की बहन बेटी हो सकती है, हमारे घर की बहन बेटी भी हो सकती है। और पुलिस, सरकार, मीडिया, जब तक ये सब लोग मिलकर के, समाज ये मिलकर के जब तक नहीं आएंगे असल मुद्दों पर, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जब तक आप लगे रहेंगे हिंदू मुसलमान पर, चटकारे भरते रहेंगे इधर उधर की राजनीति पर और खाली जो है वो फोटो खिंचवा करके अपना लगेगा कि आपको अपने कर्तव्य पूरा कर दिया है, तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। बाकी इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।